शांति। आज 27 तारीख की बाबा की मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से प्रीत नहीं रखो। प्रश्न है कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता है। ये आपस में एक दो के आशिक माशिक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात है, प्रीत बुद्धि, सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज़ अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात है, दधीचे ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और लास्ट है, उनका बुद्धि योग दुनियावी बातों से भटक नहीं सकता है। अच्छा गीत है, नो हमसे जुदा होंगे। गीत है, वह न हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश वाले विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजयी बनेंगे। वो बाप के साथ जिनकी प्रीत होगी वही विजयी बनेंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, दोनों ही बनते हैं, परंतु पोजीशन में बहुत फ़र्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दो बातें बाबा समझा रहे हैं। अब उनका विनाश काले होगा, प्रीत बुद्धि वालों को विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी प्रीत है, बाबा के साथ तुम्हारी प्रीत है। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो। ये मूल बात, मुख्य पॉइंट बाबा ने बताई है कि बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। यह तो ज़रूरी है। दूसरा, बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा या पानी की नदियाँ। ज्ञान नदी या पानी की गंगा। 3 प्रश्न बाबा ने पूछे। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। फिर दूसरी बात है कि गीता का भगवान कौन है, और तो ज़रूरी है, दूसरा कोई नहीं समझा सकते हैं, तुम लिख सकते हो, ये तो ज़रूरी है ना। दूसरा कोई बाबा समझाते, दूसरा कोई बाबा के बगैर कोई नहीं समझाते। ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है ना।
दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए कि गीता पाठशाला वालों को, वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वही भूले हुई है और सभी गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूलें करते हैं और अभी तो बुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर के जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही सारा प्रचार करना होता है, तो मनुष्य भी समझेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग, कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ही सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कलप होते ही हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। वह बाप कहते हैं यूरोपवासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति से तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है ना। तो बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं करना जानते हैं, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। तो जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं तो पद भी फिर ऐसा ही पाते हैं। तो जो सर्वसबुल है वही ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा और याद माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की बाप को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरी सेवा में लग जाना है। दूसरी बात, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आपस में एक दो के तो आशिक माशिक नहीं बनना है। बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, एक दो के आशिक माशिक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से कभी नहीं छोड़नी है। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान के सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। आजकल जो लगाव है वो लगाव जो है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है, क्योंकि स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वार्थ शब्द के अर्थ में
स्थित हो जाओ। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ का बाबा अर्थ सुना रहे हैं। स्वार्थ शब्द के अर्थ को उसमें स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बनी जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के ही और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ बच्चों के लिए है। अच्छा, स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता है। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता है। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा